गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज का हमारा फ्री मास्टर क्लास जो है वो जेमिनी एस्ट्रोलॉजी के ऊपर है। जेमिनी एस्ट्रोलॉजी बहुत बेहतरीन है। मैं खुद अपनी कंसल्टेंसी के अंदर जेमिनी एस्ट्रोलॉजी को यूज करता हूँ। मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, बेहतरीन रिजल्ट। जब कभी लिटिल बिट देयर इज एन कंफ्यूजन और टू क्रॉस एग्जामिन द प्लेनेट, उनको क्रॉस एग्जामिन करना है, तो ये सब देखना होता है। अब मैं आपको एक चीज शेयर करना चाहूंगा यहाँ पर। जेमिनी में ऑलमोस्ट पूरा ही कराता हूँ, ऐसा नहीं है कि जरा सा पार्ट करा दिया और आपको हो गया। चर कारक ग्रह पूरे होंगे, काल पुरुष कुंडली, वो कारकांश कुंडली आएगी, आरूढ़ लगना आएगा। आरूढ़ लगना से 11th हाउस सबसे डायमंड पॉइंट होता है जेमिनी एस्ट्रोलॉजी का। आरूढ़ लगना और आपका फाइनेंशियल स्टेटस कैसा होगा, आरूढ़ लगना एंड धनपति, ये क्या है, ये भी आपको कराया जाएगा। उपपदा लगना, उपपद लगन जो होता है वो विवाह के लिए होता है। फिर इसके बाद चर दशा होती है, वो मसारा कराऊंगा, ऐसा नहीं है कुछ छोड़ दूंगा। चर दशा भी आपको पढ़ाई जाएगी। अब मैं एक चार्ट से आपको बड़े आराम से समझाता हूँ, सीखने का प्रयास करिए। अब आप देखिए क्या है क्या नहीं है। इस चीज के अंदर आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। ये देखिए सामने हमारी कुंडली है। यहाँ पर जो हाईएस्ट डिग्री का प्लेनेट होगा उसको हम आत्म कारक कहेंगे। आत्म कारक का अर्थ होता है हमारी आत्मा जन्म जन्मांतर से यात्रा कर रही है, उसका मोक्ष नहीं हुआ, हम बार बार जन्म ले रहे हैं। तो वो आत्म कारक जो हाईएस्ट डिग्री का ग्रह होता है, जैसे ये वीनस है, हाईएस्ट डिग्री का ग्रह, इसमें राहु केतु नहीं लिए जाते डिग्री के अंदर। तो हाईएस्ट डिग्री जो प्लेनेट होता है वो आत्म कारक बनेगा। क्लियर है? आत्म कारक ग्रह जो होता है वो आपके, मैं आत्म कारक के साथ ये थोड़ा ज्वाइन हो रहे हैं। हाँ, एक सेकेंड। हाँ, आत्म कारक जो है ना, सबसे हाईएस्ट डिग्री का प्लेनेट होता है। पहले नंबर पर आत्म कारक आएगा, दूसरे नंबर पर अमात्य कारक आता है, तीसरे नंबर पर भात्र कारक आता है, चौथे नंबर पर मात्र कारक आता है, पांचवें नंबर पर पुत्र कारक आता है, छठे नंबर पर ज्ञाति कारक आता है, सातवें नंबर पर दारा कारक। ये 7 ग्रहों का सीक्वेंस होता है। जब भी मैं कोई कुंडली देखता हूं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है, ये जिस भी ग्रह के साथ बैठेगा उसका बैंड बजा के छोड़ेगा, क्योंकि ये ज्ञाति कारक है, प्रॉब्लमेटिक है। ये प्रॉब्लमेटिक है। सपोज किसी की कुंडली में वीनस के साथ ज्ञाति कारक बैठ गया तो उसकी मैरिज खराब करेगा। सपोज आत्म कारक के साथ ज्ञाति कारक बैठ गया तो दिक्कत देगा, या 10th लॉर्ड के साथ ज्ञाति कारक बैठ गया तो दिक्कत देगा। मैं जब कंसल्टेंसी में देखता हूं तो ये देखता हूं कि कहीं 7th लॉर्ड ही तो नहीं ज्ञाति कारक है। अगर ज्ञाति कारक है तो गड़बड़ है, फिर तो दिक्कत देनी ही देनी है इसने। ये बहुत इजी है, सीधा देखिए कि कहीं आपका 10th लॉर्ड तो नहीं ज्ञाति कारक है, कहीं आपका भाग्य का स्वामी तो नहीं ज्ञाति कारक है, कहीं आपका पंचम भाव का स्वामी तो नहीं ज्ञाति कारक है। अगर ये सब ज्ञाति कारक हैं तो उस क्षेत्र में आपको दिक्कत आनी तय है। मान लीजिए किसी का पंचम भाव का स्वामी ज्ञाति कारक बन जाता है तो संतान से अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी या संतान प्राप्ति में दिक्कत आएगी। किसी का सेकंड हाउस का लॉर्ड ज्ञाति कारक बन जाता है तो धन एक्युमुलेशन करने में, धन संचय करने में दिक्कत आ जाएगी। सिंपल सी बात है। किसी का भाग्य का स्वामी ज्ञाति कारक बन गया तो दिक्कत आ जाएगी। क्लियर है? बहुत इजी है ये, इतना इजी है मैं बता नहीं सकता। और सबसे अच्छी बात ये शेयर करना चाहूंगा, बेसिकली ये HCF है, ये याद रखना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल देता है कुंडली के बहुत अच्छे से। अब हमारे यहाँ दो चीजें बनेगी, ये तो हो गया आत्म कारक, अमात्य कारक, भात्र कारक। अब मैं इसको दोबारा लिख रहा हूं आप लोगों के लिए। आत्म कारक जो आपको रिप्रेजेंट करता है, अमात्य कारक आपके प्रोफेशन के बारे में बताता है, तीसरा भात्र कारक
आपके करेज सिबलिंग के बारे में बताता है। साहस कम्युनिकेशन। फोर्थ होता है मात्र कारक, आपकी एजुकेशन, व्हीकल, प्रॉपर्टी, मदर के बारे में बताता है मात्र कारक। फिर आता है 5वें नंबर पर पुत्र कारक, जो आपके संतान। पुत्र कारक इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसको जेमिनी में रक्षक बोला गया है। जेमिनी में क्या बोला गया है? रक्षक। ये जिस भी ग्रह के साथ आत्मकारक, अमात्य कारक, भात्र कारक, मात्र कारक के साथ बैठ गया, उसका शक्ति को बढ़ा देगा और साथ में उसकी रक्षा करेगा। सबसे डैमेज करने वाला होता है ज्ञाति कारक। ये जिस किसी के साथ बैठेगा प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम देनी है इसने। 7वें नंबर पर आएगा आपका दारा कारक। दारा कारक आपके स्पाउस, आपकी पार्टनरशिप, आपकी ट्रैवलिंग को रिप्रेजेंट करेगा। दैट इज कॉल्ड दारा कारक। सिंपल है, बहुत इजी है, और मैं अपनी क्लास में किसी को म्यूट नहीं करता, उंगली पकड़ के पढ़ाता हूं। किसी को कोई भी डाउट हो वो मेरे को बीच में टोक सकता है। दिस इज माय टीचिंग वे। क्लियर है? तो ये हो गया। अब हम चलते हैं आत्म कारक पर। अभी आप अपना देख लीजिए, शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का मंगल हाईएस्ट डिग्री पर आया, 27 डिग्री का था, हाईएस्ट डिग्री का था, एंड इट बिकम द आत्म कारका, एक आत्म कारक बना। तो ऐसा जातक लड़ाई झगड़े से कई मील दूर चला जाएगा। वो लड़ाई झगड़े से बचना चाहता है। अगर आपका किसी का हो, काइंडली शेयर इन द क्लास। क्यों? पूर्व जन्म में इस जातक ने दुनिया भर के लड़ाई झगड़े किए थे। इस जन्म में लड़ाई झगड़े चल करके इसके पास आएंगे, ये बचेगा उनसे, एस्केप रूट ढूंढेगा। ऐसे ही मुझे सारे आपको समझाने हैं। मैंने आत्मकारक आपको नंबर 1 बताया, और दूसरा कौन है? दारा कारक, विच इज द लोएस्ट डिग्री। दिस इज बीइंग कॉल्ड द हाईएस्ट डिग्री। ये हाईएस्ट डिग्री होगा। जिंदगी इसी आत्म कारक के आसपास घूमेगी। आप चेक कर लो अभी अपनी कुंडली में राहु केतु को छोड़ करके जोन सा भी ग्रह आत्म कारक है, जिंदगी उसी के इर्द गिर्द घूमती है। अब जो दारा कारक होता है उसको बोलते हैं लोएस्ट डिग्री। वैसे इसका नहीं है, मेरा अलग से कोर्स है डिग्री का, वो चल रहा है अभी 10 क्लासेस का। ये आपका प्रॉब्लम एरिया है जन्म का, प्रॉब्लम एरिया है। प्रॉब्लम यहीं से आनी है, बट आप डिनाई नहीं कर सकते। यू हैव टू फुलफिल। आपको वो प्रॉब्लम को फेस करना ही करना है। ये आपका पॉजिटिव एरिया है लाइफ का, ये नेगेटिव एरिया है लाइफ का। बस ये सिंपल सा, मैं थोड़ा एड ऑन, मैं सारा आपको आत्मकारक सारे पढ़ाने हैं मुझे। यानी सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध। अब मान लो किसी का सूर्य हाईएस्ट डिग्री का है और वो आत्मकारक बन गया, कौन है? सूर्य है। तो ऐसा जातक दो आदमियों का काम करने की ताकत रखता है, बीइंग ए सिंगल। अकेला दो लोगों का काम कर सकता है। इफ योर सन इज अ हाईएस्ट डिग्री, इफ मून इज इन हाईएस्ट डिग्री, पर्सन लव टू लिसन मेलोडी सॉन्ग्स। उसको पुराने मेलोडी सॉन्ग बहुत अच्छे हैं, क्योंकि उसका चंद्रमा है ना। शास्त्र कहते हैं चंद्रमा मनसो जातस्य। तो यही चीज है। अब चलते हैं, इसके अंदर दृष्टि वैदिक वाली नहीं होती है। इसमें क्या दृष्टि होती है? चर राशि स्थिर राशि को देखती है। सिंपल। स्थिर राशि चर राशि को देखती है। द्विस्वभाव राशि द्विस्वभाव को ही देखती है, द्विस्वभाव को ही देखेगी। ये दृष्टि इनका संबंध होता है। अब जैसे ये स्थिर राशि है तो ये चर राशि को देखेगी, ये चर राशि ये है। यानी इसके बैठे ग्रह मंगल और बुध चंद्रमा और राहु को देख रहे हैं। और इसी तरह चर राशि स्थिर राशि को देखती है। तो इसका अर्थ हुआ कि राहु और चंद्रमा मंगल और बुध को देख रहे हैं। ये दृष्टि संबंध होता है।
अब इसके बाद आता है, अब द्विस्वभाव राशि देखिए, यहाँ पर कोई ग्रह नहीं बैठा, सारी राशि एक दूसरे को देख रही है, पर ग्रह ही नहीं है बाई चांस। मान लो अगर यहाँ पर मंगल होता, तो मंगल सबको देख रहा है, इस राशि को भी देख रहा है, इसको भी देख रहा है, इसको भी देख रहा है, तो सभी राशियां द्विस्वभाव राशि को। मान लो यहाँ पे बुध बैठ जाता, तो बुध जो है वो आपका मंगल को भी देख रहा है, बुध इस राशि को भी देख रहा है, बुध इस राशि को भी देख रहा है, सभी राशियों को बुध देख रहा है। ठीक है, क्योंकि द्विस्वभाव राशि द्विस्वभाव राशि को देखती है। अब आ जाइए, हमारा यहाँ पर वीनस आत्म कारक है, देखिए वीनस आत्म कारक है। अब ये D9 में देखिए किस राशि में बैठा है, D9 में ये महाराज मीन राशि में बैठे हैं। तो ये जो मीन राशि है ना, ये आपका कारकांश लगन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कारकांश लगन। मैं बनाकर दिखाता हूं, फिर से बता रहा हूं एक बार आप लोगों के लिए, फिर मैं लगन में कन्वर्ट कर दूंगा। ये देखिए, हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट मीन राशि में बैठा हुआ था वीनस, एक्सॉल्टेड है वो। ये देखिए ए के लिखा हुआ है, आत्मकारक लिखा हुआ है। ठीक है, और ये मीन राशि में बैठा है। अब आपने D1 के अंदर देखना है कि मीन राशि कहाँ है, वो चतुर्भाव में है। इसको लगन बना लेंगे हम। अब हमने लगन बना दिया इसका। ठीक है, लगन बना करके हमने क्या निकाला, ये हमारा कारकांश लगन बन गया। क्या बन गया? कारकांश। कारकांश लगन बन गया। कारकांश लगन से 5th हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस जेमिनी में सर्वाधिक इंपॉर्टेंट होते हैं। बात क्लियर है? बहुत सिंपल सी चीज है। फिर से बता रहा हूं, जो हाईएस्ट डिग्री का प्लेनेट था उसको जो है हमने देखा किस राशि में बैठा है, उस राशि को हम लगन में ले आएंगे तो वो कारकांश लगन हो जाएगा। बात क्लियर है? तो ये क्या बना हमारा? कारकांश लगन। बात क्लियर? और जहां ये बैठा हुआ है इसको भी, इसको वैसे हम लेते नहीं है, इसको स्वांश लगना बोल देते हैं। कुछ लोग गलत दिशा में जाते हैं, उनको बता रहा हूं। स्वांश लगन D9 को बोलते हैं, वो ये बनता है। इसको 12 नंबर यहां ले आएंगे तो ये स्वांश लगन बन जाएगा। बस ये बात है। लेकिन मेन जो है हमारा कारकांश लगन है। कारकांश लगना KL मैंने लिख दिया एब्रीवेटेड वे आउट के अंदर। अब कारकांश लगन को, इस कारकांश लगन को, असेंडेंट को, और 10th हाउस कारकांश लगन का ये बना। अगर इसको कौन देखे? शनि देखे एंड बुध देखे, तो आप विख्यात व्यक्ति बनेंगे। सिंपल एक लाइन। कोई कहे जी मेरा तो सिर्फ शनि देख रहे हैं ना, वो आधी अधूरी बात है भैया। पंच तत्वों का हमारा शरीर है, एक भी तत्व मिसिंग हुआ निपट जाएंगे हम इस दुनिया से, ऐसा नहीं है। तो हमको दोनों चीजें देखनी है। शनि और बुध लगन को देख रहे हैं, या 10th हाउस पर इनका एस्पेक्ट आ जाए शनि और बुध का, ये आइदर ऑन द लगना और द 10th हाउस, आदमी प्रसिद्धि को पाके रहेगा इस जन्म में। बात क्लियर है? दूसरा, पहला ये है कॉम्बिनेशन, दूसरा क्या है? चलो ये नहीं देख रहा, आप देखो आपके चार्ट में चंद्रमा और शुक्र देख रहे हैं क्या? कारकांश लगन को और या 10th हाउस को देख रहे हो, पर देख रहे हैं ये दोनों। ये नहीं है साहब मेरा चंद्रमा देख रहा है तो क्या होगा, ऐसे नहीं चलेगा भाई। चंद्रमा और शुक्र कारकांश लगन को देख लें या 10th हाउस को देख ले। क्लियर है? सिंपल सी बात है। तो जो है आप विश्वविख्यात, आप फेमस बनेंगे। सिंपल सी बात है। अब आ जाइए कारकांश लगन से 5th हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, किसी मेल का चार्ट की बात कर रहा, नॉट टॉकिंग अबाउट अ फीमेल। किसी मेल के चार्ट में कारकांश लगन से 9th हाउस में राहु बैठा है, तो ऐसा जातक अपना धन का सत्यानाश, प्रॉस और
फीमेल के ऊपर लुटा देगा, सारा धन का नाश पीट देगा। बात क्लियर है? कारकांश लगन से हमें बहुत चीजें इजीली दिख जाती हैं, ये समझना है। अब बड़े ध्यान से देखिए, कारकाश लगन से सेकंड हाउस में या तो केतु बैठा है, गड़बड़ है ये तो, विच इज नॉट ए पॉजिटिव साइन, नॉट ए पॉजिटिव साइन। कारकाश लगन से सेकंड हाउस में शुभ ग्रह कोई बैठा हो, शुभ ग्रह दो ही होते हैं, शुक्र होता है और बृहस्पति होता है। जबरदस्ती के कौन से होते हैं? बुध और चंद्रमा, ये जबरदस्ती के मेन यही होते हैं दो। शुभ ग्रह बैठा है, ठीक है, या मेष राशि को कौन सा स्थिर राशि से देखेगा ना ग्रह, स्थिर राशि देखेगी ना। मान लो वृश्चिक राशि में शुक्र बैठा होता या बृहस्पति बैठा होता, तो ये कारकाश लगन के सेकंड हाउस पर दृष्टि डाल रहे हैं, क्योंकि अभी मैंने बताया आपको स्थिर राशि चर राशि को देखती है, तो देख लिया तब भी अच्छा है। अगर शुभ ग्रह बैठे हैं तो आपको सुंदर सुशील पत्नी मिलेगी। बात खत्म, एक लाइन में बोलना, बस बात खत्म हो गई इजी वे में। सुंदर सुशील पत्नी आपको मिलेगी। अब ये हमारा कारकांश लगन बना था, मान लीजिए ठीक इसके 7th हाउस में शनि आ जाए, वैसे भी द्विस्वभाव राशि है तो द्विस्वभाव को देखेगी। अगर शनि आ गया तो ऐसा जातक अपनी से बड़ी उम्र की स्त्री से विवाह करेगा। सिंपल, अपने से बड़ी उम्र की स्त्री से विवाह करेगा। बात खत्म हो गया। अब आ जाइए, एक और चीज सिखाते हैं आपको। अब कारकाश लगन में मान लीजिए चंद्रमा बैठा है और इसे मंगल देख ले। अब यहां से मंगल देख रहा है, वैसे तो आपका वैदिक से तो कोई दृष्टि ही नहीं है, क्योंकि वैदिक से तो 4 7 8 दृष्टि होती है, लेकिन जेमिनी में इसने द्विस्वभाव राशि ने द्विस्वभाव राशि को देख लिया। ऐसे आदमी को जब भी कोई रोग होगा वो इतना कॉम्प्लिकेटेड होगा, कैन नॉट बी इजीली ट्रेस्ड बाय द डॉक्टर्स। कोई ऐसा रोग आ जाएगा कि बेचारे को परेशानी उठानी पड़ेगी। बहुत इजी है कारकश लगन, इसमें सिर्फ सूत्रांश देखने हैं और सूत्र देखते ही आपको इजीली पता लग जाएगा। अब आगे चलते हैं। कारकश लगन से 5th हाउस में जुपिटर बैठ जाए, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली जुपिटर, नन अदर प्लैनेट्स, तो क्या है, जातक बहुत ज्यादा ज्ञानी होगा, इवन उसे वेद का, शास्त्र का, उपनिषद का ज्ञान हो सकता है। बात क्लियर है? सिंपल सी बात है और हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, सब चीजों का ज्ञाता होगा। मान लो जुपिटर नहीं बैठा, सपोज हेयर वीनस इज बीइंग सिटेड, वीनस है तो आदमी कला का जानकार होगा, उसको कला के अंदर बड़ी अच्छी जानकारी हो। कला कई भी होती है, क्रिएटिविटी कई प्रकार की होती है भाई, जरूरी नहीं है फिल्म इंडस्ट्री में जाना है या थिएटर में जाना है, कई प्रकार की कलाएं होती हैं। अब मान लीजिए मैं बताता हूँ, कारकाश लगन में बड़ा अच्छी अच्छी चीज है। कारकाश लगन में चंद्रमा बैठ जाए तो सुख भोगने के लिए आप पैदा हुए हैं। वो मंगल का अगर आ गया लोचा फिर तो गड़बड़ हो गई, ठीक है। अगर कारकाश लगन में चंद्रमा की जगह सूर्य बैठा हुआ हो तो आदमी पॉलिटिशियन हो सकता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकता है, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हो सकता है, उसके पॉलिटिशियन लोगों से कांटेक्ट हो सकते हैं, या ब्यूरोक्रेट से उसके कांटेक्ट होते हैं, या अच्छे पावरफुल सरकारी कर्मचारियों से उसके लिंक हो सकते हैं, क्योंकि सूर्य बैठा है। अगर कारकांश लगन के अंदर जुपिटर बैठ जाए यानी बृहस्पति बैठ जाए, तब तो आदमी ज्ञानी माना जाएगा, सत्यनिष्ठ होगा, सच बोलने वाला, परोपकारी होगा। क्लियर है? इफ देयर आर सम अदर कॉम्बिनेशन देन इन दैट केस द पर्सन कैन बी अ जज, जज इन द कोर्ट, तब व्यक्ति जज भी होगा। अब आते हैं, मैं ये थ्योरी को ज्यादा प्रेफर नहीं करता बट पढ़ाना मेरा धर्म है। कारकाश लगन से 12th हाउस में देखिए कौन सा ग्रह बैठा है, जोन सा ग्रह बैठा है वो आपके इष्ट देवता हैं। इफ समवन इज फाइंड
कि भाई मेरे इष्ट देवता क्यों, मंगल है मान लीजिए किसी का बेटा, तो उत्तर भारत में हनुमान जी हो गए, अगर वो दक्षिण भारत से है तो कार्तिकेय हैं उसके। समझ आ रहा है? अगर मान लीजिए किसी का बुध बैठा है कारकाश लगन से 12वें भाव में, तो बुध 3 लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, बुध देव। कौन से 3 है? आइदर देवी दुर्गा, लॉर्ड विष्णु और गणपति बप्पा मोरया। तो 3 में से किसी एक की वो उपासना करता होगा इस जन्म में। ठीक है, केतु बैठा है तब भी बात वही आएगी, हनुमान जी से रिलेटेड। ठीक है, राहु है तो भैरव उपासना करता होगा। चंद्र राहु है तो पॉसिबिलिटी कुड बी देयर दुर्गा उपासक हो या भद्रकाली उपासक हो, क्योंकि राहु है ना, तो ये चीजें भी आ सकती हैं। अब आते हैं अगले पॉइंट पर। मैं इसको वापस रोटेट कर रहा हूं, रोटेट करके फिर दोबारा रोटेट करता हूं। अब आप ध्यान से सीखना मैं क्या करने जा रहा हूं। इसको मैं वापस रोटेट करता हूं। ठीक है जी, एक सेकंड रुकिए। ये इसका धनु लगन था, एएस लिखा है, एएस का मतलब होता है असेंडेंट, लगना। अब देखिए लगना लॉर्ड कहां बैठा है। अब लगना लॉर्ड कहां बैठा है? ये बैठे हैं छठे घर में महाराज, लगना लॉर्ड। आरूढ़ लगन क्या होता है? वो आपका आईना है। सोसाइटी में आप कैसे पहचाने जाते हैं, कैसे जाने जाते हैं लोगों द्वारा, उसको बोलते हैं आरूढ़ लगन। लगन का लॉर्ड छठे घर में है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, छठे घर में है ना। अब यहीं से चलना है, 1 2 3 4 5 6, तो आरूढ़ लगन बना तुला। तुला का आरूढ़ लगन बना। समझ में आया? जिस राशि जिन भावों में अब गिनती गिरिए, लगन का स्वामी छठे घर में बैठा था, तो छठे घर से फिर गिनती छठे भाव तक करनी है, तो वो आपका बन जाएगा आरूढ़ लगन। तो अब हमारा आरूढ़ लगन क्या बना? तुला राशि। अब इसको लगन बना देंगे, रोटेट कर दिया। देखिए मैंने रोटेट कर दिया, इसको लगन बना दिया मैंने। ठीक है, तो ये आरूढ़ लगन बन गया आपका। ये आरूढ़ लगन बताता है कि आरूढ़ लगना, एल हिंदी में लिख देता हूं आप लोगों के लिए, आरूढ़ लगन, एब्रीवेटेड एब्रीवेटेड वे में लिख दिया मैंने, एल, आरूढ़ लगना। आरूढ़ लगना आपकी इमेज को बताता है, संसार में लोग आपको कैसे जानते हैं। मान लीजिए आरूढ़ लगन में किसी का शनि बैठा है, तो लोगों के सामने इस बेचारे की इमेज होगी, छोड़ो यार इससे क्या मदद मांगनी, ये क्या मदद करेगा हमारी, ऐसे ही है, फालतू है। बट वो आदमी जरूरत से ज्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि उसके आरूढ़ लगन में शनि महाराज हैं। सिंपल सी बात याद रखनी है, वो आदमी बहुत हेल्पफुल होगा। पर उसकी बेचारे की इमेज ही ऐसी बनी हुई है आरूढ़ लगन की, कि नहीं यार ऐसा नहीं है। तो आरूढ़ लगन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैसे कारकाश लगन से मैंने बताए। ठीक है, मेरी एक क्लास में पिछले से पिछले बैच के अंदर कश्मीर से सज्जन पुरुष थे, नाम नहीं मुझे याद आ रहा, सच ए नाइस एंड जेंटल पर्सन, बहुत अच्छे, मेरे से भी आयु में बड़े थे। सबसे अच्छी बात तो ये है कि इस आयु में भी वो सीख रहे हैं, एंड क्लास 1 गस्टेड ऑफिसर, रिटायर्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट सेक्टर। भाई साहब वो क्लास में शेयर करते थे, मैंने इस रिलेटिव पर चार्ट लगाया, उस पर लगाया, सर सूत्र बिल्कुल ठीक चल रहा है। तो अच्छा लगता है कि आदमी साथ के साथ प्रैक्टिस कर रहा है। सुनील मट्टू जी थे, याद आ गया नाम, श्रीनगर से थे, बहुत अच्छे सज्जन पुरुष। अब आ रहा है आरूढ़ लगन से हमने क्या पढ़ना है, क्या समझना है। आरूढ़ लगन से 11वां घर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 11th हाउस। बात क्लियर है? आरूढ़ लगन से 11th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अगर आरूढ़ लगन से 11th हाउस में चंद्रमा बैठा है, 11th हाउस लाभ का होता है, सदैव मम्मी आपकी आउट ऑफ द वे जाकर के आपको चुपचाप पैसे दे देगी, आपकी सपोर्ट करेगी। क्लियर? अब चलो ये तो हो गया कॉमन पॉइंट। प्रैक्टिकल अप्रोच में क्या है?
प्रैक्टिकल अप्रोच में ये है, चंद्रमा का अर्थ होता है सोसाइटी। तो ऐसे आदमी को सोसाइटी में पहचान मिलती है। भाई साहब आप कैशियर बन जाइए, भाई साहब आप प्रेसिडेंट बन जाइए, भाई साहब आप सोसाइटी के सेक्रेटरी बन जाइए, समाज में पद प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। चंद्रमा सोसाइटी को भी तो रिप्रेजेंट करता है, पब्लिक डोमेन को भी तो रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से हमने समझना है। आगे चलते हैं। मान लीजिए जैसे ये हम मंगल बैठा, अगर इसके साथ केतु बैठा होता, एक और अच्छा एग्जांपल दे रहा हूं, और ये आरूढ़ लगन है हमारा, तो कोई आदमी प्रॉपर्टी में गलती करेगा, केतु गलती है और मंगल प्रॉपर्टी है। आपकी कुंडली में ये योग है, आप उस आदमी से खरीदने गए प्रॉपर्टी, वो कह रहा है जी मैं 50 लाख की बेचूंगा, पर आपकी कुंडली में अरूढ़ लगन से 11th हाउस में मंगल केतु है। भाई साहब जब आपकी डील होगी ना, आपको वो प्रॉपर्टी 43 लाख रुपए तक में मिल जाएगी। यू हैव ए योगा। वो उसके मुंह से कुछ ना कुछ गलत होना ही होना है, आपको वरदान है ये। तो इस तरीके से हमें चीजों को देखना है। बात क्लियर? आरूढ़ लगन से। अब इसको हम वापिस कर देते हैं, लगना को वापिस लेकर आते हैं। ये हमारा लगना था, ये वाला कहाँ गया, ये रहा। एक सेकंड रुकिए, ये टूल है मेरे पास। वापिस आ गए हम लगन पे। अब हमें मैरिज वगैरह को देखना या समझना है, तो हम कैसे समझेंगे? वो है हमारा उपपद लगना। उपपद यानी 12वें घर का स्वामी, वो कहाँ बैठा है? देखो मंगल कहाँ बैठा है, 4 5 6 7 8 9, यहां बैठा है। क्लियर है? अब यहां से फिर चलना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारा उपपद लगन क्या बना? वो बना ये हमारा उपपद। हमें अपनी मैरिज के, बच्चों के बारे में ये सब उपपद लगना से हम देखते हैं। उपपद लगना बताता है कि हमारी मैरिज अच्छी चलेगी, नहीं चलेगी, खराब चलेगी। अब ये लगन बन गया उपपद लगन से। अब देखिए, 1 2 3 4 5, अगर पंचम भाव में चंद्रमा बैठा हो, मेरे ख्याल तीसरे या चौथे बैच में, ये 3 साल पुरानी बात बता रहा हूं, कलकत्ता से कोई सज्जन थे, बंगाली, उनके चंद्रमा था। वो ये कहता है कि आपके यहाँ देर से संतान होगी। इस सेंटेंस का अर्थ है कि आपको संतान होगी, ये निश्चित है, ये कंफर्मेशन दे रहा है, पर देर से होगी। कुछ चीजें जो हमारे को कहीं नहीं दिखती, वो जेमिनी में आराम से दिख जाती हैं। सिंपल सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं है कि हमको ना समझ में आए। अब मैं आपको एक कुंडली लगा करके दिखाता हूँ, नॉर्मल एक कुंडली को लगा करके मैं दिखाता हूँ आपको। आप देखने का प्रयास करिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। अब बड़ा अच्छा है, बहुत इजीली हमको चीजें दिख जाती हैं। अब देखिएगा, बड़े ध्यान से आराम से समझिएगा। ये टॉरस लगना है, ठीक है। अब हम जब शादी देखते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी से, वो लगन और 7th हाउस, क्योंकि ये आपका स्पाउस है 7th हाउस, ठीक है, इसके संबंध को हम शादी में देखते हैं। तो जेमिनी में कैसे देखते हैं? जेमिनी में जातिका की, ये देखो मैं ग्रह भी बिठा देता हूं, एक सेकंड रुकिए।
अब आप देखिए इसकी कुंभ राशि में सिंह राशि की दशा थी, जो समसप्तक राशियां हैं शादी कराने के लिए। ये राशियों की दशा में विवाह होगा। आराम से पता लग गया हमको, सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं करी, इजीली पता लग गया आपको। आराम से समसप्तक राशियों की दशा में जातिका का विवाह हो गया, इजी वे में हमें पता लगा। और इसका बाई चांस दारा कारक जो था वो सूर्य था। कौन था? सूर्य था। और दारा कारक चर राशि में बैठा है, तो स्थिर राशि को देख गया, स्पाउस को देख गया, और ये इटसेल्फ है स्पाउस। तो शादी तो निश्चित ही 1 सेकंड में हमें पता लग गया। when we are getting confused in rest of the other astrology, here we get the confirmation, the marriage confirmation very easily. क्लियर है? अब जातिका के दूसरा आया कुंभ राशि में मीन राशि की दशा आई। क्लियर है? कुंभ में मीन राशि की दशा आई, तो मीन राशि की दशा आई तो उसमें संतान प्राप्ति हुई। क्लियर है? संतान कैसे प्राप्ति हुई? कारण बुध जो है वो पुत्र कारक है, और पुत्र कारक मीन राशि को देख रहा है। मैंने अभी बताया द्विस्वभाव राशि को देख रही है। देख लिया। अब देखिए ये लगन कुंडली का पंचम भाव में कन्या राशि है, यहां भी बुध ने देखा। क्लियर? तो ये समसप्तक राशियां बनी, पंचम और 11, अर्थात संतान प्राप्ति का लाभ आपको प्राप्त होगा। कितना इजी है आपको बताना इंटरप्रिटेशन में। सो द इंटरप्रिटेशन ऑफ द दशा इज वेरी इजीली क्लियर है। आगे चलते हैं। अब आपको इसके साथ मेरे को एक गिफ्ट देना होता है, मैं हर बार ही देता हूं। अब आपको वैदिक से विस्तुंद्री दशा तो पता ही होती है, सिंपल सा है। विस्तुंद्री दशा पता है, चर दशा मैंने पढ़ा दी आपको। अब चर दशा के बाद मैं आपको, मेरी तरफ से गिफ्ट होगा, योगनी दशा पढ़ानी है। और योगनी दशा विस्तुंद्री दशा से कोरिलेट करके एलसीएम कैसे निकाला जाएगा इवेंट का, कि मेरा पॉजिटिव पीरियड होगा या खराब पीरियड होगा। 3 साल पहले जालंधर से थी कुलदीप कौर जी, मुझे नाम अच्छी तरह याद है, वो पहली क्लास थी मेरी जेमिनी की 3 साल पहले। शी कंफर्म्ड इन द क्लास कि सर इसी दशा में मेरी शादी हुई। मुझे अच्छा लगा। शी शेयर्ड इन द क्लास, रिकॉर्डिंग है मेरे पास भाई। मैं कभी भी इनको ना ज्यादा वो यूट्यूब पे डाल और फेसबुक पे डाल, लोग उस चीज को भुनाते हैं। मैं तो एक चीज जानता हूं, तुलसीदास जी की लाइन, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासम। अगर आपका मेरे प्रति श्रद्धा विश्वास है, कहना ही काफी है। ये जो दिखाने का शौक होता है ना, ये घटियापन लगता है। अब इसमें क्या होता है, एक होता है, पहला होता है मंगला। मंगला को बोलते हैं चंद्रमा की दशा। इसको मैं आपको कोरिलेट करना सिखाऊंगा विस्तुंद्री दशा से। विस्तुंद्री दशा, और इसका मैं आपको एलसीएम सिखाऊंगा, प्लस आपको चर दशा तो पढ़ा ही देनी है। ये सारी चीजें आ जाएंगी आपको। दूसरा आता है पिंगला, सूर्य की। तीसरा आता है आपका धान्य, धान्य होती बृहस्पति की। चौथा होता है भ्रामरी, तो डंडा लगाना हो गया, हाँ आ गया, वो मंगल की होती है। पांचवी आती है भद्रिका, जो कि बुद्ध महाराज की थी। कुलदीप कौर जी की शादी भद्रिका में हुई थी। शी कंफर्म्ड इन द क्लास। ये योगनी दशा बोल रहा हूं मैं, योगनी दशा, ये भी मैं पढ़ा दूंगा। छठा है उल्का, जो होती है आपकी शनि भगवान की। अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, सपोज आपकी शनि की दशा चल रही है, और जेमिनी में, सॉरी योगनी में भी उल्का दशा चल रही है।
तो गड़बड़ हो गया ना। सिंपल, कोई रॉकेट साइंस ही नहीं है। सातवां है सिद्धा, यानी शुक्र की दशा, आपके सभी कार्य सिद्ध हो जाएंगे। आठवां है संकटा, संकटा का मतलब होता है राहु या केतु, इनकी दशाएं हैं। बस ये भी मैं एडिशनल कराऊंगा, विस्तोंद्री दशा के साथ कोरिलेशन करना सिखाऊंगा। अब मैं आता हूं, किसी को कोई मेरे से क्वेरी पूछनी हो प्लीज अपना कैमरा ऑन कर ले, तभी मैं आंसर दे पाऊंगा। ये कोर्स स्टार्ट होगा मंडे को 7 to 8 PM, ठीक है, और डेली क्लास होगा। कल है डेट 12 फरवरी 2024 को ये स्टार्ट होगा। 7 से 8 डेली 5 क्लासेस का कोर्स रहेगा। क्लास रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम के लिए मिलेगी। आपको कभी भी डाउट आए, आप क्लास तो आपके पास आई है, रिकॉर्डिंग तो आपको मिल ही गई लाइफ टाइम के लिए। फिर आता है ई सर्टिफिकेट, जिनको चाहिए वो ले सकते हैं, अदरवाइज इसकी वैसे जरूरत है नहीं। और इसका जो फी है मैंने बिल्कुल नॉमिनल रखा है 2345, दैट्स ऑल। इसके अंदर मैं जैमिनी अच्छे से करा दूंगा, प्लस योगिनी दशा, विस्तुंदरी दशा, ये सारा आपको मिल जाएगा। अब किसी की कोई क्वेरी है तो मेरे से अपना कैमरा ऑन करके पूछ सकते हैं और अनम्यूट कर सकते हैं। इज देयर एनीवन हैविंग अ क्वेरी अबाउट ऑफ द जैमिनी एस्ट्रोलॉजी? हाँ, हाँ जी बोलिए, आप अनम्यूट करिए अपने आप को। अरे बाबा अनम्यूट तो करोगे तभी तो सुनाई देगा। जी जी, हो गया। हाँ, मेरा था, आप जो मैरिज के बारे में उसको जो डिफाइन किया था ना। किसको? मैरिज को? हाँ जी हाँ हाँ, उसी के ऊपर थोड़ा सा मतलब समझ में नहीं आया मुझे। हाँ, कोई बात नहीं, क्लास में आप आओगे मैं अच्छे से समझा दूंगा। वैसे अभी ये यूट्यूब पर रिकॉर्डिंग चढ़ जाएगी, आप दोबारा से उसे देख लेना, ठीक है? जी। ठीक है, हाँ जी। और आशीष जी आपने बोलिए। चौरदशा भी बोला, और क्लास में चौरदशा भी पढ़ा देंगे आप? हाँ हाँ, चरदशा तो पढ़ाऊंगा ना मैं, कैसे देखना आएगा? फिर फायदा ही क्या हुआ पढ़ाने का? चरदशा भी पढ़ाऊंगा, क्या बात कर रहे हैं? तो कंप्लीट ही तो हो गया, दशा तक चले हम। दशा इज द लास्ट पॉइंट बाबा। जी। हाँ ठीक है। ठीक है, हाँ जी। जी। आशीष जी बोलिए, अनम्यूट करिए सर अपने आप को आप। सर नमस्ते सर। नमस्कार आ, सर, बोलें सर। आ, सर मुझे ये पूछना था कि ये जो कोर्स है 5 दिन का, इसमें आप पूरा जेमिनी एस्ट्रोलॉजी पूरा इसमें हम सीख जाएंगे या अर्गला ऐसा नहीं कुछ पढ़ाऊंगा, बेसिक बाकी एडवांस? सब आ गया। अर्गला नहीं है, बाकी सब है ना इसमें। अर्गला ओके नहीं है, बाकी ओके सब है, बाकी आ गया बहुत है। ज्यादा के ओके चक्कर में ओके। सिवाय कंफ्यूजन के और कुछ नहीं आता। जब क्लास में आएंगे तो आपको बताऊंगा, आप पढ़ रहे हैं कुंडली तो इसमें से ऐसे देखना है, समझ रहे हैं सर? ओके जैसे ओके मान लीजिए ओके। आपकी जिस ग्रह की दशा चल रही है तो जैमिनी से वो क्या बना, ठीक है, आत्मकारक बना, मात्य कारक बना, ज्ञाति का। मान लो आप कह रहे हो जी मेरी तो ना शुक्र की दशा चल रही है और मुझे पैसा नहीं आ रहा है, आप उपाय कर रहे हैं दुनिया भर के। हम्म, अब जेमिनी से चेक करा कि बाई चांस शुक्र ही आपका ज्ञाति कारक है, तो ज्ञाति कारक का मतलब होता है स्ट्रगल आना लाइफ में। तो आपको एक सेकंड में राइट। पिक्चर क्लियर हो गई। अब मान लो कोई आके बराबर। आपसे ये कहता है कि साहब मेरी शादी में दिक्कत है, क्लियर है? हम्म अब हम्म आपने जो दिक्कत ढूंढनी है बड़ा इजी है, दो तरीके हैं। मान लो अगर मेल है तो वीनस के साथ ज्ञाति कारक बैठा है तो मैरिज चौपट। दूसरा फार्मूला, सेवंथ लॉर्ड के साथ ज्ञाति कारक बैठा है तो मैरिज चौपट। समझ में आ गया? कितना इजीली कंफर्म हो गया एक झटके में। ट्रेन एट ए अगर ग्लांस आती थी ना ओके। किताब, बहुत पुरानी, अब तो नहीं है जमाना। तो पिक्चर एट करेक्ट। ए ग्लांस आपको मिल जाएगी। अगर ओके। सेवेंथ का और लॉर्ड खुद ज्ञाति कारक बने तो? वो आएंगे क्लास में सारी चीजें बाबा बता दूंगा, चिंता क्यों कर रहे हो आप तो क्यूरियस हो ज्वाइन करने के लिए, तो आप टेंशन मत लो, उंगली पकड़ के पढ़ाना है, ठीक हाँ है? सर मैं इसमें आप जाऊँ। रेमेडी वगैरह सब कुछ बताएंगे? हाँ रेमेडियल जी। पार्ट भी होगा इसमें अगर देखो मेन इसमें चीज कुछ पता क्या रेमेडियल होती पार्ट? है, देखो, सॉफ्टवेयर। हाँ,
सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है सूत्र को समझना। बजाय लोग क्या Okay. करते हैं सूत्र समझने के अपनी कुंडली लेके बैठते हैं। दिस इज द मेजर प्रॉब्लम, दे नेवर लर्न द एस्ट्रोलॉजी। Right. मेरे क्या जा रहा है, मैं तो आपकी कुंडली को लगा करके समझा दूंगा, भैया आप ही पूछ रहे हो, आप सीखने थोड़ी आए हो। बराबर। अब ये स्टार्टिंग में क्लास शुरू होने से पहले मैंने कहा जी आप मेरे से कहो, मैं आपको नंबर खुद भेज दूंगा, जहां सीखना आप सीखिए, 25-30 हजार रुपए में सीखिए, कोई 2,000 रुपए में इंडिया में पढ़ाता है, पढ़ लीजिए, हमने कहा मना करा महाराज। और मैंने उंगली पकड़ के पढ़ाना है भाई, टू दी पॉइंट देखना है ना, हमने ब्रीफिंग करनी है कुंडली की भाई। 2 मिनट के अंदर मैं कुंडली को कैसे फास्टली एनालाइज करूं, वो टेक्निक आपको सीधा हैंड ओवर कर देता हूं, शॉर्टकट। घूमना घुमाने में तो बहुत टाइम है। चलिए, यानी सर ये 5 डेज का कोर्स होने के बाद हम लोग हॉरोस्कोप रीडिंग करना चालू कर हाँ सकते हैं, आराम से, हमको आराम वो से। चालू हो गया। ओके, थैंक यू, प्रेडिक्शंस हैव करना ए गुड चालू डे कर सकते फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार। हैं। सर थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट।